Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, define Newton's principle. About the Newton's principle, we can say there are three governing equations uh, by Newton's law, we can say, which are the basic part or the basic law for Newtonian mechanics or classical mechanics, we can say. So यहाँ पे first law is related to the law of inertia, जिसे हम कहते हैं law of inertia. We will one by one explain it. First we will list it down. Second law जो है उसे हम कहते हैं law of momentum, और to be precise law of linear momentum हम इसे कहते हैं, ठीक है. And third law is the famous one, that is action reaction law of action and reaction. So ये जो तीन लॉ है ये बेसिक्स लॉ है फॉर क्लासिकल मैकेनिक्स, वी कैन से. अब यहाँ पे वी विल वन बाय वन डिस्कस ऑल द थ्री लॉ, एक्शन, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है. सो हम बात करते हैं पहले लॉ ऑफ इनर्शिया की. सो लॉ ऑफ इनर्शिया की जब हम बात करते हैं, सो वी हैव स्टडीड ऑलरेडी के whenever an object moves with constant speed or constant uniform velocity. So law of inertia states, Newton's law of inertia, if a body is at rest, if a body is at rest or moving with uniform velocity or moving with uniform velocity, it will keep doing so unless and until it is acted upon by an unbalanced force, right? So we can say if a body is at rest or moving with uniform velocity, it will remain in the same state, unless acted upon by an unbalanced force, right? सो इसे ही कहते हैं हम लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इसे समझते हैं हम एक्चुअली में हमने क्या लिखा है. तो बेसिकली जब भी बॉडी, लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि देयर आर मेनी एग्जांपल रिगार्डिंग दिस इनर्शिया. सो अगर हम बात करें लेट्स से फॉर एग्जांपल बस में, व्हेन द बस इज एट रेस्ट और इसके अंदर एक पैसेंजर लेट्स से खड़ा है, एंड इन दैट सिचुएशन बस ऑल ऑफ सडन स्टार्ट और एक्सेलरेट, और वी कैन से बस के ऊपर जस्ट जब फोर्स लगती है तो वी कैन से, let's say this is the passenger standing and bus all of sudden start with a force, so we experience a jerk in the backward direction, right? So ये जो situation है यहाँ पे we can see कि the body was at rest and it wanted to remain at rest, right? So गाड़ी अगर आगे गई है so it will try to bring back its position, तो इसीलिए हमें पीछे की तरफ एक jerk लगता है basically we can say. तो इसीलिए हमें body basically was trying to रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन जो कि पीछे रह गई, क्योंकि गाड़ी हम आगे की तरफ गए तो हम वी लीन्ड फॉरवर्ड, राइट? तो हमें थोड़ा सा बॉडी ने पीछे की तरफ पुश किया ताकि हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन कर सके, बिकॉज वी वर एट रेस्ट, ठीक है. इसी तरीके से लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ समवन इज मूविंग ऑन अ बाइक एंड ऑल ऑफ सडन एक हर्डल आ जाता है बीच में, ठीक है ना. सो क्या होता है व्हेन इट कोलाइड्स विद द हर्डल, तो वी कैन से जो पैसेंजर है और जो राइडर है इट मूव्स और इट फॉल्स फॉरवर्ड, वो उसी डायरेक्शन में गिरता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था. दैट इज बिकॉज अगेन द बॉडी वॉज इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट, और ऑल ऑफ सडन एक फोर्स आ गई तो जिसकी वजह से वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता था जिस डायरेक्शन में वो इनिशियली था, दैट मीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ, राइट. तो इसी तरीके के मैनी एग्जाम्पल्स कैन बी वी कैन गिव ऑफ दिस इनर्शिया, राइट. सो अब बात करते हैं सेकेंड लॉ की. सेकेंड लॉ के हिसाब से इट इज अ लॉ ऑफ मोमेंटम, सो वी कैन से चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वी आर टॉकिंग चेंज इन मोमेंटम, लीनियर लिख देते हैं हम, और वी कैन से चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time is called force, राइट. सो यहाँ पे अगर हम इसका एक्सप्रेशन लिखना चाहें सो वी कैन सी चेंज इन लीनियर मोमेंटम फोर्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा पी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन द टाइम, ठीक है ना. सो यहाँ से हम देख सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम को हम लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी आई, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेसिकली इट कैन रिटर्न एज टी टू माइनस टी वन, और इसको हम लिख सकते हैं एम वी एफ, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम.
mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई T2 माइनस ऑफ T1, या फिर T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ से ऊपर से हम m कॉमन निकालना है, सो इट विल बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. Delta v upon delta t will be nothing but the acceleration. So from there we write the famous expression that is F equals to ma, and to be precise हमें लिखना होता है F net is equals to mass into acceleration. So this is about the third law of Newton. Finally we have a second law of means Newton's second law. अब थर्ड लॉ की जब हम बात करते हैं, सो वी कैन स्टेट इट ओवर हियर इटसेल्फ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. So यहाँ पे we need to have a complete sense of this third law, that is इसके दो important point apart from the law itself we need to understand. Forces occur in pair. Forces occur in pair मतलब सेम नेचर की फोर्सेस होना चाहिए जो कि एक्शन रिएक्शन करें, राइट. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, यानी कि दो अलग बॉडी पे ये फोर्सेस एक्ट करेंगे, सिंगल बॉडी पे एक्ट नहीं करेंगी. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं इट एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट bodies. To understand the example of it, we can say let's suppose we have, जैसे कि हमें एक्शन और रिएक्शन पैर्स बताने, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के लेट्स से वी हैव अ ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है. सो यहाँ पे वी कैन सी के ये ब्लॉक विल एक्सर्ट फोर्स दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड इट विल एक्सपीरियंस अ नॉर्मल रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. बट यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो है और mg जो है दे आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन पैर. ये एग्जांपल हमने इसीलिए लिया ताकि मोस्ट ऑफ द केसेस इट क्रिएट्स कंफ्यूजन, राइट, के नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट आर एक्शन रिएक्शन. रादर वी कैन से अर्थ्स ग्रेविटी विल बी पुलिंग दिस ब्लॉक, राइट. अर्थ का सेंटर होगा कहीं पे, दिस ब्लॉक इज बीन पुल्ड बाय द ग्रेविटी, राइट, क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है. सो सेम दिस ब्लॉक विल ऑल्सो एक्सर्ट अ फोर्स mg in the upward direction. By Newton's gravitational law, we can say every object attracts every other object, right. So we can say this will be the action and reaction pair mg and mg by earth and mg on the block, mg by the block, both will be action and reaction, क्योंकि हम देख सकते हैं ये सेम नेचर के हैं और अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं. एक तो ये ब्लॉक पे है और यहाँ से ये अर्थ पे है. सो दीज आर एक्शन रिएक्शन. एंड नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट अ पेयर ऑफ एक्शन, राइट. क्योंकि हम देख सकते हैं अगर लेट से हम इस ब्लॉक को स्ट्रिंग लगा के ऊपर की तरफ ले जाएं तो टेंशन ऊपर आ जाएगी, mg नीचे आ जाएगा. अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है. दैट मीन्स वी कैन से कि हमने जैसे ये स्टेटमेंट देखा फोर्स अकर्स इन पेयर, तो mg के साथ तो अभी भी कौन एक्ट कर रहा होगा, ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी ऑन द सेंटर ऑफ द अर्थ, right, and not the normal reaction. So these are the thing that we need to be clear with regarding Newton's third law. So this is all about the principle of Newton's. So I hope you understood the solution. All the best.